So in this lecture, we will study the blood supply of the tongue, nervous supply of the tongue and lymphatic drainage of the tongue. इसे हम 2D डायग्राम के थ्रू समझेंगे एंड नेक्स्ट मैं आपको 3D मॉडल के थ्रू भी साथ ही साथ समझाते जाऊंगी. सो टंग का हेड एंड नेक एनाटॉमी में हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है. सरफेस एनाटॉमी ऑफ टंग फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ द टंग क्या क्या होते हैं, टंग में कौन कौन से पैपिला प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड पार्ट में हमने टंग की मसल्स को पढ़ लिया था और वो मसल्स के क्या क्या मूवमेंट होते हैं वो सब हमने पढ़ लिया था. इस लेक्चर को हम पढ़ेंगे. ये हमारा लेक्चर है ब्लड सप्लाई, नर्वस सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द टंग. बाकी दोनों लेक्चर को भी हमने 3D मॉडल के थ्रू समझा था. लोअर लिम्ब एनाटॉमी एंड हेड एंड नेक एनाटॉमी जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड करी हूँ सब 3D मॉडल के थ्रू अपलोडेड है, आप देख सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. ब्लड पहले पढ़ते हैं. आर्टरी ऑफ द टंग. टंग को ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई चाहिए, बॉडी के हर पार्ट को ब्लड सप्लाई चाहिए. तो टंग को किसके कौन सी आर्टरी के थ्रू ब्लड मिलता है? लिंगुअल आर्टरी के थ्रू ब्लड मिलता है, जो किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की. हमारी होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसकी 2 ब्रांच होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. हमारी की होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसके 2 ब्रांच होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी लिंगुअल आर्टरी की ब्रांच देती है, फिर वो फेशियल आर्टरी में जाती है. द टिप ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय द लिंगुअल आर्टरी. जो हमारा टंग का टिप वाला पार्ट होता है वो किससे आर्टेरियल सप्लाई लेता है? लिंगुअल आर्टरी से सप्लाई लेता है, जो किसकी ब्रांच है? फेशियल आर्टरी की ब्रांच है. अगर आपको फेस की आर्टरीज का कोर्स देखना है तो बहुत शॉर्ट लेक्चर अवेलेबल है 3D मॉडल में कि फेस में कौन कौन सी आर्टरीज कितनी कितनी ब्रांचेस देती है और फेस को कैसे ब्लड सप्लाई मिलता है. तो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी के 2 ब्रांच होते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फर्दर कंटिन्यू करता है फेशियल आर्टरी. फेशियल ही आर्टरी की एक फर्दर ब्रांच होती है हमारी लिंगुअल आर्टरी, जो हमारे टंग को ब्लड सप्लाई करती है. और जो हमारा टिप ऑफ द टंग होता है, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे टंग का सरफेस एनाटॉमी, तो टंग का ये वाला पार्ट होता है टिप, ये वाला पार्ट होता है बॉडी और ये होता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग. तो हमारा टिप ऑफ द टंग किससे ब्लड सप्लाई लेता है? लिंगुअल आर्टरी से ब्लड सप्लाई लेता है, जो ब्रांच है फेशियल आर्टरी का. तो हमने आर्टेरियल सप्लाई देख लिया. अब इसे हम 2D मॉडल में देखते हैं, फिर हम 3D मॉडल में देखेंगे. ये हमारा टंग है, ये इसका टिप पार्ट है. तो ये हमारा क्या है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी. ये वाली आर्टरी हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी. इसके फर्दर 2 ब्रांच होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक होता है हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है फेशियल आर्टरी और उसकी फर्दर ब्रांच होती है लिंगुअल आर्टरी. और ये लिंगुअल आर्टरी हमारे टंग को आर्टेरियल सप्लाई देती है. नेक्स्ट देखते हैं वेनस ड्रेनेज ऑफ द टंग. उससे पहले हम 3D मॉडल में देख लेते हैं. सो ये हमारा 3D मॉडल है टंग का. सो ये वाली जो हाईलाइट हुई है अभी आर्टरी, आपको उस पर फोकस करना है. जो आर्टरी या जो भी पार्ट हाईलाइट हो रहा है और लेफ्ट में लेबलिंग पे फोकस करना है. तो ये हमारी लेफ्ट जो भी पिंक से हाईलाइट हुई हमारी क्या है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसकी 2 ब्रांचेस है. ये हमारी कौन सी? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है और ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है. हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की 2 ब्रांच होती है. ये हो गई हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ये हो गई हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से क्या बनता है आगे? लिंगुअल आर्टरी, जो हमारे टिप ऑफ द टंग को, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द टंग को आर्टरियल सप्लाई देती है. नेक्स्ट देखते हैं हम वेनस ड्रेनेज. सो वेनस ड्रेनेज किसके थ्रू होता है? डीप लिंगुअल वेन. जैसे लिंगुअल आर्टरी आर्टेरियल सप्लाई देती है, ऐसे वेनस ड्रेनेज कौन करेगा? लिंगुअल वेन. तो ये क्या है? लार्जेस्ट एंड प्रिंसिपल वेन है. प्रेजेंट कहाँ होता है? इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग में प्रेजेंट होता है और फाइनली किस में ड्रेन करता है? इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करता है. किसके थ्रू ड्रेन करता है? लिंगुअल वेन के थ्रू ड्रेन करता है. डायग्राम में देखते हैं पहले 2D में, फिर हम इसे 3D में देखेंगे. सो ये हमारा लिंगुअल वेन है. ये हमारी कौन सी वेन है? लिंगुअल वेन है. लिंगुअल वेन टंग को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टंग ड्रेन करता है और फर्दर किस में ड्रेन करता है? इंटरनल जुगुलर वेन में. हमारा ये क्या है? इंटरनल जुगुलर वेन. अब इसे हम 3D मॉडल के थ्रू देखते हैं. ये जो हाईलाइट हो रही है ये हमारी क्या है? लिंगुअल वेन है. लिंगुअल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टंग से ड्रेन करता है. आपको फोकस करना है लेबलिंग पे और हाईलाइट पे. ये जो अभी पर्पल कलर से आर्टरी हुई है और लेफ्ट में लेबलिंग हुई है, ये हमारी लिंगुअल वेन है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टंग से लेकर
ये हमारे इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करता है। ये भी जो हाईलाइट हुआ है पर्पल कलर से, ये हमारा इंटरनल जुगुलर वेन है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टेरियल सप्लाई भी इजी था, वेनस ड्रेनेज भी इजी था। अब नेक्स्ट देखते हैं टंग का लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होता है। सो सबमेंटल लिम्फ नोड से टिप ऑफ द टंग ड्रेन होता है। तो इसे हम 3D में ही डायरेक्ट देखते हैं। टिप ऑफ द टंग इज ड्रेन बाय द सबमेंटल लिम्फ नोड। ये जो नीचे लिम्फ नोड आपको दिख रहे हैं मेंटम एरिया के जस्ट नीचे, हमारे फेस का जो मेंटम एरिया होता है, यही ये ये मैंडिबल बोन के जस्ट पास में ही होता है मेंटम एरिया। तो ये हमारा जो अभी पिंक से हाईलाइट हुआ है, ये हमारा कौन सा नोड है, लेफ्ट में लेबलिंग हुई है, ये हमारा सबमेंटल नोड्स है। तो टिप ऑफ द टंग, ये टिप ऑफ द टंग से लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन से नोड्स के थ्रू होता है, जो हमारे ये 3 नीचे नोड्स दिख रहे हैं, ऐसे 3 पेयर लेफ्ट साइड में होगा तो 3 पेयर राइट साइड में भी होगा। तो अभी हम हाफ देख रहे हैं, एक हाफ देख रहे हैं, तो सेम हाफ और सेम पैटर्न दूसरे हाफ में भी होगा। तो ये हमारा जो अभी पिंक से हाईलाइट हुआ लेफ्ट में लेबलिंग हुई है, ये हमारा सबमेंटल लिम्फ नोड है। ये कहाँ से ड्रेन करता है, ब्लड लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है टिप ऑफ द टंग से। नेक्स्ट देखते हैं, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड ड्रेन करता है राइट एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द टंग से। इसे भी हम 3D में देखते हैं। सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड कहाँ है, नीचे जो भी लिम्फ नोड दिख रहे हैं मैंडिबल बोन के पास ग्रीन से, ये हमारे कौन सी, जो भी ग्रीन से ये अभी जो अभी पिंक से हाईलाइट हो रहा है, ये हमारा सब मैंडिबुलर, ये मैंडिबल बोन है। मैंडिबल बोन के पास कौन से लिम्फ नोड होंगे, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। तो ये जो भी गोल गोल दिख रहे हैं आपको सर्कल में, ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड है, जो दोनों साइड ऑफ द हाफ से टंग को ड्रेन करता है, वेनस ड्रेनेज करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज करता है। ये हमारे टंग का 2 हाफ होता है, एक राइट हाफ होता है, एक लेफ्ट हाफ होता है। तो दोनों हाफ से सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड के थ्रू हमारा वेनस ड्रेनेज होता है टंग का। नेक्स्ट देखते हैं, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड ड्रेन करता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। ये हमारा टंग है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखोगे 3D एनाटॉमी में भी, तो हमने ये क्या देखा था, टंग के 3 पार्ट होते हैं। ये टिप ऑफ द टंग होता है, ये हमारा बॉडी वाला पार्ट होता है, एंड ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है। जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, ऑब्वियसली यहाँ क्या प्रेजेंट आएगा, फिर इधर नेक होगा। तो नेक में कौन से लिम्फ नोड होते हैं, सर्वाइकल लिम्फ नोड, कॉमन सेंस है। तो नेक वाले लिम्फ नोड इसको ड्रेन करेंगे, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग को। तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड से हमारा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग ड्रेन होता है। सर्वाइकल मीन्स नेक वाला एरिया, तो नेक में डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड प्रेजेंट होंगे। तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग समवट नेक के पास प्रेजेंट होता है, इसलिए ये डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड से ड्रेन करता है। ऑल दिस लिम्फ नोड, जो भी लिम्फ नोड है, सबमेंटल लिम्फ नोड, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, ये तीनों लिम्फ नोड फर्दर किस में ड्रेन करते हैं, ओमोहायोइड लिम्फ नोड में। तो ये बहुत शॉर्ट लेक्चर था और बहुत ईजी लेक्चर था, हमने इसे 3D मॉडल के थ्रू भी समझ लिया है। इसकी आर्टेरियल सप्लाई लिंगुअल आर्टरी है, जो फर्दर किसके थ्रू ब्लड लाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू लाती है, जो फेशियल वेन की ब्रांच है। लिंगुअल आर्टरी किसकी ब्रांच है, फेशियल वेन की, फेशियल आर्टरी की ब्रांच है। हमने देखा था टंग का आर्टेरियल सप्लाई लिंगुअल आर्टरी के थ्रू मिलता है, जो किसकी ब्रांच है, फेशियल वेन की ब्रांच है, और वो फर्दर किससे ब्लड लाती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ब्लड लाती है। टंग का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो किसके थ्रू डीऑक्सीजनेट होता है, किसके थ्रू कैरी होता है, लिंगुअल वेन के थ्रू कैरी होता है, जो लार्जेस्ट वेन है टंग की, प्रिंसिपल वेन है, और वो किस में ब्लड ड्रेन करता है, ये हमारा इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करता है। एंड नेक्स्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमने 3 लिम्फेटिक लिम्फ नोड देखे थे, सबमेंटल लिम्फ नोड, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, एंड लास्ट हमने देखे थे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो नेक में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं नर्वस सप्लाई ऑफ द टंग। टंग को नर्वस सप्लाई किससे मिलती है, तो 2 नर्वस सप्लाई है, एक मोटर नर्वस सप्लाई, एक होता है सेंसरी नर्वस सप्लाई। सेंसरी नेम से क्लियर है कि टंग में जो भी स्टिमुलेंट आएगा, सेंसेस होंगे, वो ब्रेन में पास होएगा, और जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई है वो किस नर्व के थ्रू पास करेगा, मोटर नर्व के थ्रू पास करेगा, अगेन टंग में। सेंसरी सप्लाई उसे कहते हैं कि कोई भी स्टिमुलेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सिग्नल ब्रेन में जाएगा, कौन से नर्व सप्लाई के थ्रू जाएगा, सेंसरी सप्लाई के थ्रू जाएगा। मोटर किसे कहते हैं, अब जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई है, ब्रेन में जो सिग्नल स्टिमुलेंट गया है, वो अगेन उस पार्ट में पहुंचने के लिए किसकी हेल्प से जाता है, मोटर नर्व सप्लाई के थ्रू जाता है। तो मोटर नर्व सप्लाई किसके थ्रू मिलता है, ऑल द मसल्स ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय द हाइपोग्लॉसल नर्व। जितने भी मसल्स हैं टंग के, हमने जो सेकंड पार्ट में पढ़ा था, जीनियोग्लॉसस, हाइयोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस, ट्रांसफर सर्वाइक, लॉन्जिट्यूडनल सुपेरियर, लॉन्जिट्यूडनल इंफीरियर, लॉन्जिट्यूडनल, जितने भी हमने मसल्स पढ़ा था 3D एनाटॉमी से प्रीवियस लेक्चर में, पूरे मसल्स जो टंग के हैं वो किससे सप्लाई लेते हैं, हाइपोग्लॉसल नर्व से सप्लाई लेते हैं। बट जो प्लेटोग्लॉसल मसल है, वो हाइपोग्लॉसल मसल से सप्लाई नहीं लेता है, वो किससे सप्लाई लेता है, फेरिंजियल प्लक्सस से सप्लाई लेता है। सो इसे भी हम 3D मॉडल में देखते हैं।
ये हमारा जो अभी हाईलाइट होगा वो हमारा क्या है, जो पिंक से हाईलाइट हुआ ये हमारा कौन सी नर्व है, हाइपोग्लॉसल नर्व, जो क्या करता है, मोटर सप्लाई देता है टंग को। नेक्स्ट देखते हैं, सेंसरी सप्लाई किस नर्व के थ्रू मिलती है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय द लिंगुअल नर्व। वापस रिमाइंड करा देती हूँ, हमारे टंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा टंग का बॉडी वाला पार्ट है। तो बॉडी वाला पार्ट, यहाँ एक फोरामेन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोरामेन सीकम ऑफ द टंग। और फोरामेन सीकम ऑफ द टंग से 2 लाइन पास होती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सर्कस टर्मिनालिस। ये लाइन, ये सर्कस टर्मिनालिस टंग को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एंटीरियर 2/3 में और पोस्टीरियर 1/3 में। तो जो हमारा टंग का एंटीरियर 2/3 पार्ट है वो किससे सप्लाई लेता है, लिंगुअल नर्व से सप्लाई लेता है, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व से सप्लाई लेता है। और जो ये किससे सप्लाई ले रहा है, लिंगुअल नर्व से। अब बचा हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर 1/3। ये इसको सप्लाई किससे मिलता है, सेंसरी सप्लाई मिलता है इसे ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व से। सो इसे भी 3D मॉडल के थ्रू देखते हैं। ये हमारा टंग है, टंग का हमने देख लिया है पार्ट, एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। तो अभी हम एंटीरियर 2/3 को देखते हैं किससे सप्लाई मिलता है। सो ये हमारा लिंगुअल नर्व है, ये हमारे बॉडी के एंटीरियर 2/3 को सप्लाई दे रहा है। अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा, पोस्टीरियर 1/3। तो पीछे जाते हैं, पोस्टीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड ऑफ द टंग को किससे सप्लाई मिल रहा है, ये हमारा ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है, जो अभी पिंक से हाईलाइट हो रहा है और लेफ्ट में लेबलिंग भी हो रही है। ये हमारा जो पिंक से अभी हाईलाइट हुआ है, ये देखना पोस्टीरियर साइड ऑफ द टंग में प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द टंग में रन कर रहा है। तो ये पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग किससे सप्लाई ले रहा है, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व से। एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग हमारा ये लिंगुअल नर्व से सप्लाई ले रहा है।